यूट्यूबर्स की ये रियलिटी आपको सच में नहीं पता होगी। आप जो रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो, इनको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आप इन्हें यूज करना ही छोड़ दोगे। और कैसे ये मेंढक एक आईफिल टावर से भी ऊंचा जंप कर सकता है, और एक ऐसा देश जो कि इतना साफ है जिसे कचरा खरीदना पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत सारे फैक्ट्स नहीं जान पाओगे। नंबर 1, ये वीडियो देखने के बाद आप एटीएम यूज करने से पहले 10 बार तो जरूर सोचोगे। इस एटीएम के स्कैम का लेवल तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसमें एटीएम में आपके कार्ड को स्कैन करने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस लगाया जाता है, और कीपैड के पास एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जो कि आपके पिन नंबर को देख सके। इसमें एक छोटा सा होल होता है जो कि कैमरे जैसा काम करता है। इसमें बहुत सारी चीजें लगी रहती है, जैसे बैटरी, मेमोरी कार्ड, मदरबोर्ड। इसको देखने के बाद आपको कुछ भी शक नहीं होता है और आपको लगता है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रही हो। लेकिन इस स्कैम से बचने का एक तरीका भी है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आप इन चीजों को पकड़ के देख सकते हैं कि ये रियल है या फिर फेक। लेकिन इतना भी मत चेक कर लेना कि असली वाला ही टूट जाए। नंबर 2, क्या आपके पास भी कोई बिल्ला या फिर बिल्ली है, या फिर आप भी फीमेल या मेल कैट में पता लगाना चाहते हो? तो इसके लिए काफी सिंपल ट्रिक है कि आपको पता है मेल कैट्स फीमेल कैट के साइज की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं, और फीमेल कैट की पूंछ मेल कैट की तुलना में छोटी होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्ले का साइज भी बड़ा होता है, इसलिए उनकी पूंछ भी बड़ी होती है। और क्या आपको पता है बिल्ली की पूंछ उनकी स्पाइन से जुड़ी होती है। नंबर 3, क्या आपको पता है स्वीडन दूसरे देशों से कचरा खरीदता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? स्वीडन का रिसाइकलिंग प्रोसेस इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि वो अपने देश के सारे कचरे को रिसाइकिल करके उन्हें हीट और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वहाँ के घरों और पावर हाउसेस को एनर्जी देता है। और इसी एनर्जी को बनाने के लिए वो बाहर के देशों से वेस्ट को इम्पोर्ट करता है। रियली गाइज, हमारे इंडिया में वेस्ट की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि इस टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया में तो होना ही चाहिए। नंबर 4, गाइज ये फैक्ट सुन के मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा कि एक जो फ्रॉग है वो एक आईफिल टावर से भी ऊंचा जंप लगा सकता है। लेकिन वो कैसे? आईफिल टावर की पूरी ऊंचाई है 312 मीटर, और एक फ्रॉग इससे ज्यादा ऊंचा जंप कैसे कर लेता है? रियलिटी ये है कि एक फ्रॉग आईफिल टावर से ऊंचा जंप इसलिए कर पाता है क्योंकि फ्रॉग जंप कर लेते हैं, लेकिन आईफिल टावर जंप नहीं कर पाता। तो टेक्निकली देखा जाए तो फ्रॉग ज्यादा ऊंचा ही जंप करता है। नंबर 5, जापान हमेशा से अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। ऐसी सर्विस तो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। कभी भी किसी पर्सन को रेलवे स्टेशन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली सपोर्ट के लिए उसे कॉल करना पड़ता है। अब आप जापान की सर्विस देखो कि अगर वहाँ पे किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय आता है और वो कुछ इस तरीके से उस बंदे की मदद करता है। सही में यार, जापान की ये सर्विस तो ग्रेट है। नंबर 6, आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि एक ऐसा लाइफ हैक जो कि आपको रियलिटी में कपड़े फोल्ड करने में कितनी मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको किसी भी शर्ट के इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ए और बी को टाइट से पकड़ना है और उसे सी से मिलाकर उल्टा कर देना है, और आप देखेंगे कि आपकी शर्ट फोल्ड हो चुकी है। नंबर 7, क्या आपको पता है जब भी किसी यूट्यूबर को प्ले बटन मिलता है तो एक डिलीवरी बॉय आता है और उसे प्ले बटन दे के जाता है। लिटरली ये चीज तो मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा प्ले बटन एक डिलीवरी बॉय लेके आया था, लेकिन आईसो स्पीड के साथ ऐसा नहीं हुआ था। क्या आप बिलीव करेंगे कि आईसो स्पीड को उसका प्ले बटन कैसे मिला होगा? यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने खुद अपने हाथों से आईसो स्पीड को उनका 10 मिलियन का प्ले बटन दिया था, लेकिन आईसो स्पीड को 10 मिलियन का प्ले बटन 30 मिलियन क्रॉस करने के बाद मिला। नंबर 8, ये चीज तो आपको पता ही होगी कि इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्या आपको पता है दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? प्रोंग हॉर्न, जो कि दूसरे नंबर पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, और इसकी स्पीड 97 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 9, क्या कभी आपने सोचा है कि जो रोजमर्रा की चीजें आप यूज करते हैं, अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी? हमारे आसपास बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अगर आपके फेस को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आपके फेस के ऊपर 1 करोड़ से भी ज्यादा जर्म्स दिखाई देंगे। हालांकि ये जर्म्स आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पे ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई देता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से अपने टंग को देखते हैं तो आपकी जीभ कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपकी टंग बहुत ही ज्यादा शार्प है। और अगर आप चींटी को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो लिटरली वो एक एलियन जैसी दिखाई देती है। नंबर 10, अभिनव अरोरा। इनको इंटरनेट पे आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति के लिए ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ओनली देसी करके एक चैनल है जिनकी रिसेंटली 2 वीडियोस ने अभिनव की इमेज को काफी डाउन कर दिया है। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि किस तरीके से अभिनव अपनी फैमिली के क्रूएलिटी के शिकार हो चुके हैं। मतलब कि उनके फादर उनको एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। बट अभिनव ने इन वीडियो के खिलाफ मथुरा पुलिस में केस भी करवा दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी संत की भक्ति पे सवाल ना उठाया गया हो। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी को उनके स्टेटमेंट या फिर उनकी लाइंस के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग
फॉलोइंग है और उनका डाउनफॉल उतना ज्यादा भी नहीं है, बट अभिनव के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस और उनका काफी ज्यादा डाउनफॉल भी है। अभिनव की फैन फॉलोइंग भी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। अभिनव को इंस्टाग्राम पे इस बात पे ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि भक्ति पर।